हेलो एवरीवन, मैं हूं लुबना तनवीर और टारगेट फॉर आईक्यू की तरफ से आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूं। आज हम लोग सेक्शन 167 सीआरपीसी डिस्कस करेंगे, जिसको कि रिमांड भी कहते हैं। अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि रिमांड क्या है, कितने दिनों की रिमांड मिलनी चाहिए और टाइम लिमिट क्या होता है रिमांड का, रिमांड कौन दे सकता है। तो वो सारे डाउट्स मैं यहाँ पे आपके क्लियर करूंगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। रिमांड सेक्शन 167 सीआरपीसी में दिया हुआ है, जिसको कि हम अभिरक्षा भी कहते हैं हिंदी में। तो रिमांड का प्रोसेस क्या है? तो पहले एक जनरल सी बात को समझते हैं कि अगर किसी को सपोजिटली किसी को अरेस्ट किया पुलिस ने, इफ अ पर्सन इज अरेस्टेड और पुलिस को ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो 24 आवर्स में कंप्लीट नहीं हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन कांट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स, और जो एक्यूजेशन है, जो उसका आरोप है वो वेल फाउंडेड है, वो स्थापित हो चुका है, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, वो फॉरवर्ड करेगा, ही शुड फॉरवर्ड द अक्यूज्ड टू द मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो ये हमारा क्लॉज 1 सेक्शन 167 का बोलता है कि इफ अ पर्सन इज अरेस्टेड और उसको अरेस्ट किया किसी पुलिस वाले ने और इन्वेस्टिगेशन जो है उन्हें लग रहा है कि 24 आवर्स में कंप्लीट नहीं हो सकती, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि वो उस पर्सन को, एक्यूज पर्सन को फॉरवर्ड करेगा टू द मजिस्ट्रेट। ये तो हो गया हमारा क्लॉज 1। ठीक है, तो अब वो जो मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेंगे तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मजिस्ट्रेट से वो ग्रांट करते हैं रिमांड। रिमांड किसको कहते हैं? कि कस्टडी को। रिमांड मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझिए तो रिमांड इज अ कस्टडी। ठीक है, जिसको हम हिंदी में अभिरक्षा भी बोलते हैं। तो पर्सन अगर सपोजिटली क्लॉज 2 हमारा कह रहा है कि पर्सन अरेस्ट हो रहा है और 24 आवर्स यहाँ पे हो रहे हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको कितने दिन की कस्टडी ग्रांट कर सकता है? 15 डेज की कस्टडी। 15 डेज की कस्टडी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ग्रांट कर सकता है। मजिस्ट्रेट कैन पुट हिम इन कस्टडी, पुलिस और जुडिशियल। ठीक है, तो जब पुलिस ऑफिसर उनको फॉरवर्ड करेंगे मजिस्ट्रेट के पास, तो मजिस्ट्रेट से वो कस्टडी मांगते हैं। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन है, वो चाहे तो पुलिस कस्टडी भी दे सकता है, जुडिशियल कस्टडी भी दे सकता है। अब एक बात दिमाग में आती है कि पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में क्या फर्क होता है? तो पुलिस कस्टडी में जो एक्यूज पर्सन होता है वो पुलिस की कस्टडी में रहता है, अब वो चाहे तो उसे थाने पे भी रख लें, कहीं भी रख लें। जुडिशियल कस्टडी में वो जेल जाता है और जो कस्टडी होती है वो कोर्ट की होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में। तो यहाँ पे जो 15 डेज है, जो 15 डेज टाइम लिमिट है, वो मजिस्ट्रेट उनको कस्टडी में भेज सकता है, बट वो पुलिस भी हो सकती है, जुडिशियल भी हो सकती है। वो मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिप्शन है कि वो उनको कौन सी कस्टडी दे रहा है, लेकिन जो टाइम लिमिट है वो 15 डेज है। ठीक है, टाइम लिमिट इज 15 डेज, ये मैंडेटरी, इससे ज्यादा आप पुलिस को रिमांड नहीं दे सकते हैं। तो ये 15 डेज की कस्टडी हो गई। अब ये बात होती है कि प्रोवाइजो, जो हमारा 167 का प्रोवाइजो क्या कहता है। अब मान लीजिए कि 15 दिन तक भी, 15 दिन में भी जो वो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाई, तो उसके आगे क्या होगा? उसके आगे क्या होगा? आफ्टर 15 डेज मजिस्ट्रेट में ग्रांट जुडिशियल कस्टडी एंड नॉट पुलिस कस्टडी। ठीक है, 15 डेज तक तो वो पुलिस कस्टडी में रह सकता है एक्यूज। उसके बाद क्या होगा? मजिस्ट्रेट जो होगा वो जुडिशियल कस्टडी ग्रांट कर सकता है, बट नॉट पुलिस कस्टडी। पुलिस की कस्टडी में उसको नहीं भेज सकते। अब कितने दिन का एक कोई टाइम लिमिट होना चाहिए कि कब तक उसे आप कस्टडी में रख सकते हैं, कि चार्जशीट भी फाइल नहीं हुई है और आप उसे कस्टडी में रखे हुए हैं। तो एक टाइम लिमिट है 90 डेज का। 90 डेज का कब है टाइम लिमिट? जब ऑफेंस जो है वो पनिशेबल विद डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर अप टू 10 इयर्स ऑफ ऑफेंस के लिए ये 90 डेज का टाइम लिमिट है। ठीक है, 90 डेज तक वो उसको ग्रांट कर सकता है। मजिस्ट्रेट जो है वो रिमांड कितने दिन की ग्रांट कर सकता है? 90 डेज। कौन से ऑफेंसेस के लिए? उन ऑफेंसेस के लिए जो पनिशेबल विद डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर इम्प्रिजमेंट विद 10 इयर्स। ठीक है, और अदर ऑफेंसेस के लिए 60 डेज का टाइम लिमिट है। अदर ऑफेंसेस के लिए क्या टाइम लिमिट है? 60 डेज का। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं प्रोवाइजो में ये बात कही गई कि आफ्टर 15 डेज मजिस्ट्रेट में ग्रांट जुडिशियल कस्टडी एंड नॉट पुलिस कस्टडी। 90 डेज का लिमिट कहाँ पर है? जहां पे ऑफेंस पनिशेबल है या तो डेथ या तो लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर 10 साल की सजा से।
और 60 डेज में एनी अदर ऑफेंस, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, 91th डे 61st डे क्या होगा, उस दिन अक्यूज के पास राइट टू डिफॉल्ट बेल का राइट होगा, ठीक है। बेल का राइट उसको मिल जाएगा। अब अक्यूज को 91st डे अगर चार्जशीट फाइल नहीं हुई है तो 91st डे अक्यूज के पास राइट होगा बेल का, बट वो राइट कब एक्सरसाइज कर सकता है, जब वो बेल के लिए एप्लीकेशन मूव करे, बेल बॉन्ड फर्निश करे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 1 जो है हमारा 167 का, वो ये कहता है कि अगर अक्यूज ने बेल बॉन्ड नहीं फर्निश किया है तो मजिस्ट्रेट उसको कस्टडी में रख सकता है, ठीक है। वैसे तो टाइम लिमिट 90 डेज और 60 डेज ही है, 90 डेज इन केसेस में और 60 डेज इन केसेस में, लेकिन उसके बाद भी मजिस्ट्रेट उसको कस्टडी में रख सकता है अगर अक्यूज ने बेल के लिए अप्लाई नहीं किया है या फिर बेल बॉन्ड फर्निश नहीं किया है। तो यहाँ पे 91st डे 91वें दिन या फिर 61st डे इस केसेस में बेल बॉन्ड जो है वो फर्निश कर दिया तो उसका जो राइट, और चार्जशीट फाइल नहीं हुई तो अक्यूज को बेल देना जरूरी होगा, मजिस्ट्रेट उसको आगे कस्टडी में नहीं रख सकता है। सपोज कि 90th डे है और चार्जशीट फाइल हो गई तो क्या होगा, चार्जशीट अगर फाइल हो गई तो जो राइट टू बेल है अक्यूज का वो डिफीट हो जाएगा, फिर वो बेल नहीं मांग सकता है कोर्ट से, ठीक है। और बिफोर 90 डेज चार्जशीट अगर फाइल हो गई तो क्या होता है, इंक्वायरी स्टेज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इंक्वायरी स्टेज स्टार्ट हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन का पीरियड खत्म होगा और वो इंक्वायरी स्टेज स्टार्ट हो जाता है। अब उसमें अगर चार्जशीट फाइल हो गई है तो मजिस्ट्रेट जितने दिन भी रखना चाहे अक्यूज को रख सकता है कस्टडी में। तो ये पूरा एक रिमांड का हमारा ओवरव्यू है कि रिमांड पहले तो 15 डेज के लिए ग्रांट करेंगे जिसमें कि पुलिस और जुडिशियल कस्टडी दोनों हो सकती है। उसके बाद 15 डेज के बाद 90 डेज तक रिमांड ग्रांट कर सकते हैं, 60 डेज की रिमांड ग्रांट कर सकते हैं। 90 डेज की कब कर सकते हैं, जब ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 साल से ऊपर के जो ऑफेंसेस हैं उनके लिए। 60 डेज किसके लिए, एनी अदर ऑफेंस, मतलब 10 साल से नीचे वाले ऑफेंसेस के लिए 60 डेज का टाइम है। और अगर आफ्टर 90 डेज बेल का राइट है लेकिन बेल बॉन्ड फर्निश करना पड़ेगा और बेल अप्लाई करनी पड़ेगी अक्यूज को, ठीक है। तो इसमें एक केस भी है बहुत इंपॉर्टेंट, ये केस है संजय दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, ठीक है, जिसमें कि ये बात बोली गई है रिमांड की कि रिमांड का टाइम 90th डे जो है उस अक्यूज के पास राइट टू बेल है, 90th डे जब ओवर हो जाए तब, ठीक है। फिर उसके बाद एक केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस दिनेश डालमिया, ये भी आपका लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें ये कहते हैं कि 15 डेज कब से स्टार्ट होगा, 15 दिन जो है ये वाला, ये कब से स्टार्ट होगा, तो ये स्टार्ट होगा जिस दिन फ्रॉम डेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्यूज, जिस दिन अक्यूज को प्रोड्यूस किया गया मजिस्ट्रेट के सामने, उस दिन से 15 दिन की काउंटिंग शुरू होगी। ये बोला गया स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस दिनेश डालमिया में, ठीक है। अब क्लॉज 2A क्या बोलता है, क्लॉज 2A ये तो हमारा हो गया क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। अब क्लॉज 2A क्या बोलता है कि सपोज उस वक्त रिमांड जिस वक्त चाहिए उस वक्त जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, उसमें क्या होगा कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी रिमांड ग्रांट कर सकता है। ये पावर उसको कहां से मिलती है, CRPC के 167 क्लॉज 2A से, कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी रिमांड ग्रांट कर सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि वो रिमांड सिर्फ 7 दिन के लिए ग्रांट कर सकता है, जो उसका टोटल टाइम पीरियड है वो सिर्फ 7 डेज है। 7 डेज के लिए ही कैन ग्रांट रिमांड, और उसमें भी उसको रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे राइटिंग में, ठीक है। और जो फर्दर एक्सटेंशन है 7 दिन के बाद, अगर उसे लगता है कि 7 दिन के बाद भी उसे कस्टडी में रखना है कि उसको, तो फिर वो जो फर्दर एक्सटेंशन होगा वो सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही कर सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है कि अगर कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तो उस सिचुएशन में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी रिमांड जो है वो ग्रांट कर सकता है, लेकिन सिर्फ 7 डेज तक वो अक्यूज को कस्टडी में रख सकता है। तो ये एक ओवरव्यू था रिमांड का। आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और इन केस अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज आप मुझे कमेंट में लिखिए। स्टे ट्यून्ड टू टारगेट ऑफ IQ। थैंक यू सो मच।